हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के टीएस क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एएलपी की सैलरी जो होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम कितनी होगी और आपका 2 साल के बाद जो है कितनी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि भाई एएलपी की सैलरी जो 1 लाख, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको एएलपी की जॉब प्रोफाइल की नहीं बात करूँगा, ओनली सैलरी की बात करूँगा। क्योंकि देखो, एएलपी की पद पर मैंने भी 3 साल 1 महीने 26 डे जो है इस पर ड्यूटी किया हुआ हूँ। तो किसी दूसरे वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा कि भाई इसकी जॉब नेचर आप सुनते होंगे कि ये थोड़ा सा इसमें फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं है, उस सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सिर्फ मुझे इसमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम लगता था, बाकी सारा चीज़ इसमें मुझे मस्त लगता था। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली वो बताने वाला, बट इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो ये ट्रेनिंग के टाइम की बात करूँगा और ये बात करूँगा 2 साल के बाद की। ठीक है, तो देखो, अगर अभी बात करोगे आप, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिसंबर 2019, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग थी 31 अक्टूबर 2019 को मैंने किया हुआ था। और ये देख सकते हैं मुगलसराय डिवीज़न पे मैंने किया हुआ था। 2019 की आपकी पर्ची है, नाम हो गया मेरा आशीष कुमार सिंह। उस टाइम मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा, ट्रेनी रहेगा, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल स्टेशन मुगलसराई। ये आपका बेल यूनिट का कुछ नंबर होता है, ठीक है। और ये आपका लेवल 2 में आता है। लेवल 2 में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ले लो। एएलपी एक ऐसा जॉब है, हम पेमेंट के मामले में बात करते हैं भाई, इतना बहुत ही हाईएस्ट पे पेमेंट देती है। इसका क्या मेन रीज़न निकल के आता है वो भी मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, जब आप ट्रेनिंग में रहते हो ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ से आपकी पेमेंट बनती है, बेसिक पे एंड डियरनेंस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलती है। तो लेवल 2 में बेसिक पे आती है 19,900, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 3,383 का ये डियरनेंस अलाउंस है। मतलब जो है, उस टाइम जब मैं 2019 में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस टाइम जो है 18% चल रही थी इस बेसिक पे उसकी डीए, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप कैलकुलेट करोगे तो ये 38% मान के चलो ये चल रही है, बेसिक डीए चल रही है। अगर आप 2 साल के बाद सपोज ज्वाइनिंग करके आते हो तो ये बढ़ के लगभग 50% हो जाएगा। मतलब जब आप उस टाइम ट्रेनिंग करोगे 2024 का लास्ट या 2025 का, मतलब जनवरी फरवरी का मंथ में अगर जब आप करने वाले हो, क्योंकि अगर रेगुलर प्रोसेस चलेगी तो 1.5 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर ही पूरी मतलब अच्छे से प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। जब 2023 में अगर वैकेंसीज आ जा रही है तो उस टाइम आप जब जाकर देखोगे ना, लगभग 30K के अप्रोक्स में जो आपकी ट्रेनिंग की सैलरी बनने वाली है। उस टाइम मेरी कितनी बनती थी, देखो, ओनली बन रही थी 23,283, क्योंकि उस टाइम की डीए कम थी। तो ये तो आपका ट्रेनिंग हो गया। अब बात दिखाता हूँ आपको 2 साल के बाद क्या इंक्रीमेंट होने वाला। और यही एक ऐसा यहाँ पे एक फैक्टर देखने को मिलेगा, सिर्फ जो रनिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि लोको पायलट हो गया, चाहे आपका गार्ड जिसको हम लोग ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, ठीक है, टीटी वगैरह होगा, वही लोगों को ये बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, ये देखो, जुलाई 2021 के लिए वेतन पर्ची है। तो 2019 है, 19 के बाद 2020 जाओगे, 2020 के बाद 2021। आप देखना क्या होती है। अगर आप सपोज़ यहाँ पे आप जो मेरी लेवल है, ये लेवल 2 ही रहेगी अभी एएलपी में जब हूँ तो। लेकिन 2019 में देखा होगा आपने, बेसिक जो थी मेरी 19,900 थी। तो क्या होता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बेसिक होता है ना, हर साल 1 जुलाई को बढ़ती है। वो फिक्स है, कितना बढ़ेगा, वो 3% ऑफ बेसिक है, मतलब इसका 3% बढ़ेगा। जब ये 3% बढ़ेगा तो 2020 में ये बढ़ के हो गया था लगभग 20,600 के आसपास में। और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो बेसिक पे कितना 21,100 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिर यहाँ से 2021 में भी इसमें 3% जब बढ़ी होगी तब जाके ये 21,100 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे डियरनेंस अलाउंस की बात कर रहा हूँ, तो 2021 की देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये 2 साल की सैलरी के मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी कितना दिख रही है, 52,767, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात देखते हैं कि अब जब आप जब आप ड्यूटी करते हो इंडिपेंडेंट एज ए असिस्टेंट लोको पायलट, तो किस किस चीज़ सबकी पेमेंट बनती है। देखो, उस टाइम डीए है 7,680। तो ये इस टाइम देखोगे ना, आपके आने वाले जब टाइम देखोगे तो ये डीए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप याद रखना हमेशा, जो डीए कैलकुलेट होती है रनिंग स्टाफ से, वो क्या होता है, सबसे पहले आप 21,100 में क्या करोगे ना, उसका 30% और बढ़ा दो, मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बेसिक निकला। उसके बाद जो डीए अभी जैसे 38% डीए चल रहा है, तो ये 38% डीए कैलकुलेट होता है रनिंग स्टाफ के लिए। कितना, 30% बेसिक्स पे ज़्यादा कैलकुलेट होगा। तो ये किसी भी अदर स्टाफ को नहीं मिलती है रेलवे में, ओनली फॉर रनिंग स्टाफ के लिए क्या होती है कि 30% एक्स्ट्रा बेसिक पे बढ़ा देना है, उसके बाद डीए कैलकुलेट होती है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना। लेकिन इस टाइम अगर आप 2024-2025 में जब डीए कैलकुलेट करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस एचआरए जो उस टाइम का है, देखो 2469 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1152,
किलोमीटर अलाउंस वेरी इंपॉर्टेंट 13,912। यही एक ऐसा फैक्टर होती है जो किसी अदर गवर्नमेंट जॉब से ये आपको अलग बनाती है। यहीं से पेमेंट जो बनती है भाई बूस्ट कर जाती है आपकी। लीव अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और ड्रेस अलाउंस होती है हर एक साल में आपको जुलाई मंथ में अप्रोक्स 5,000 के आसपास जो होती है लोको पायलट लोगों को मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रनिंग अलाउंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस, ये क्या होता है कि आप जैसे कि आप मान लो कि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो भाई कोई किलोमीटर लेके जाओगे ना तो आपको एक माइलेज अलग से मिलता है। किसी दूसरे आप जॉब में जैसे कोई टेक्नीशियन का बंदा अगर होगा वो लेवल 2 में अगर जॉब कर रहा होगा तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ट्रेनिंग के टाइम मान लो उसमें उस टाइम 2019 में जब 23,000 समथिंग मिल रहा था, तो टेक्नीशियन जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी भी करेगा ना तो उसको 30K के आसपास में वो निपट जाएगा भैया, उससे ज़्यादा उसकी बढ़ेगी नहीं। लेकिन कोई ALP वाला बंदा होगा तो उसको यहाँ पे रनिंग जो अलाउंस होती है बहुत ही ज़्यादा बनता है, जिसको हम लोग किलोमीटर अलाउंस बोलते हैं। तो अगर आप अच्छे स्टेशन पे रहोगे ना तो ये किलोमीटर आपका 5,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर भी बन जाती है। और प्लस अगर आप जब OT भी इसमें ऐड कर दोगे तो इस तरीके से जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो पेमेंट है ये 1 लाख भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी मेरे बहुत सारे से फ्रेंड है जो अभी ALP में हैं, उनकी अभी कितना 3 साल 3.5 साल का आसपास में जॉब हुई है, तो लगभग वो बताते हैं कितना 70 से 75। ठीक है, वो अभी ग्रॉस पेमेंट उठा रहे हैं जहाँ पे मुगल सराय में जो मैं था वहाँ पे। तो आप समझ सकते हो इसमें पेमेंट इतना ज़्यादा है, बट क्या इसमें प्रॉब्लम आती है जॉब में नहीं आती है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग 2019 को मैंने दिखाया था वो 23,283 के आसपास में था, बट जब आप ज्वाइन होकर आओगे लगभग 2024 का एंड में या 2025 का स्टार्टिंग में, तो उस टाइम जो है आपकी पेमेंट लगभग ट्रेनिंग के टाइम में मिलने वाली है 30K के आसपास। और जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर लोगे भाई डिपेंड करेगा किस स्टेशन पर हो, ताकि आपका किलोमीटर अलाउंस उसके हिसाब से ही बनने वाला है। तो ये भाई 1 लाख का जो सच्चाई है, ये इतनी भी पेमेंट पॉसिबल है एज असिस्टेंट लोको पायलट। समझ रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट अभी आप लेवल 2 में आ रहे हो, जब लोको पायलट बन जाओगे तो सीधा लेवल 6 में चल जाओगे, उस टाइम तो बोलो ही मत। मतलब पेमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, बट क्यों लोग इसको बोलते हैं कि इसमें फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल ज़्यादा स्ट्रेस है, हैरेसमेंट होती है। इन सारी सच्चाई का मैंने किसी दूसरे वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में जिक्र करूँगा, और अगर आपको लगे कि हाँ करना चाहिए तो मेरे को एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।